हेलो एवरीवन। आज हम एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि है फाइंड इवेंचुअल सेफ स्टेट्स। ओके, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास एक ग्राफ है विद एन नोड्स। ओके, और उन बेसिकली वो जो है इनकी हमें डायरेक्शंस दी हुई है, मतलब दिस नोड पॉइंट्स टू विच नोड्स। ठीक है, एंड इसमें दो टर्म्स है इस स्टैंडर्ड ग्राफ है और इसमें दो टर्म्स है। वन इज टर्मिनल नोड। सो टर्मिनल नोड क्या है कि जिसमें कोई आउटगोइंग एजेस नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल 5 इनसे कोई आउटगोइंग एजेस नहीं है। बेसिकली इनका आउट डिग्री जो है वो ज़ीरो है। ओके, और सेफ नोड्स क्या है कि आपका सेफ नोड कहता है कि आप एक सेफ नोड से जो फॉर एग्जांपल सेफ नोड इज इफ एवरी पॉसिबल पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम द नोड लीड्स टू टर्मिनल नोड। ओके, मतलब यहाँ से फॉर एग्जांपल 4 से जो भी पाथ, फॉर एग्जांपल दिस इज सेफ नोड वी नो, तो यहाँ से जो भी पाथ निकल रही हैं वो हमारे टर्मिनल नोड पर जा रही हैं। ठीक है, और अनदर सेफ नोड फॉर एग्जांपल जैसे जैसे हमारे 4 को देख लीजिए, 4 से एक पाथ निकल रहा है जो कि 5 पे जा रही है। बेसिकली 5 एंड 6 हमारे टर्मिनल होते हैं, क्यों? क्योंकि इनसे कोई आउट डिग्री एजेस नहीं है। एंड हमारे 4 एक सेफ नोड है क्योंकि 4 से जो पाथ जा रहा है वो आपके एक टर्मिनल नोड पे जा रहा है। ओके, सिमिलरली 2 से एक पाथ जा रहा है जो आउट जो भी इससे बाहर जाने वाली पाथ है वो टर्मिनल नोड पे जा रहा है, तो ये सेफ है। फॉर एग्जांपल 0 से 1, तो 1 देखिए, 1 1 हम एक सेफ नोड नहीं है। क्यों सेफ नोड नहीं है? क्योंकि 1 से जो पाथ जा रहा है 2 पे और 1 से एक पाथ जा रहा है 3 पे। 3 जो है 2 को क्योंकि हमने बोला कि सेफ नोड है, बट 3 को हमने बोला सेफ नोड नहीं है। क्योंकि 3 से जो भी आउटगोइंग पाथ्स है वो सेफ नहीं है, राइट? वो एक सेफ नोड नहीं है, तो हेंस यहाँ पे हमारा 5 एंड 6 जो कि हमारा टर्मिनल नोड था वो हमेशा ही सेफ होगा, क्योंकि इनसे जो भी कंडीशन यही कहता है कि सेफ नोड से जो भी एग्जिस्टिंग पाथ जाती है वो टर्मिनल नोड पे जाती है। तो अगर कोई पाथ नहीं है तो वो भी सेफ है। राइट, तो इस केस के लिए इसका आंसर है 2 4 5 एंड 6। आई होप एग्जाम्पल क्लियर है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो इफ़ यू अंडरस्टैंड, हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमारे टर्मिनल नोड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो टर्मिनल नोड्स का क्या डेफिनेशन है कि जिसकी आउटगोइंग डिग्री ज़ीरो है। तो इफ़ यू सी उस केस में उनके करस्पॉन्डिंग, मतलब ओके, हमारा इनपुट कैसे रहेगा कि हमारे इनपुट में जैसे एक ग्राफ इनपुट है, तो उसमें इंडेक्स 0 पे जो भी वैल्यूज़ है 1 एंड 2, तो इफ़ यू सी इसका क्या मतलब है कि इससे दो नोड्स है जो 1 पे जा रही है और एक 2 पे जा रही है। सिमिलरली इंडेक्स 1 पे, यानी कि दिस नोड से दो नोड जा रहे हैं, वन इज़ पॉइंटिंग टू 2 एंड वन इज़ पॉइंटिंग टू 3। सिमिलरली 3 से एक नोड, सॉरी इंडेक्स 2 से एक नोड जा रहा है जो कि 5 को पॉइंट कर रहा है। सिमिलरली 3 से एक जा रहा है जो 0 को पॉइंट कर रहा है। 4 से एक जा रहा है जो कि 5 को पॉइंट कर रहा है, एंड 5 से कोई भी आउटगोइंग नोड्स नहीं है। ओके, सो तो सबसे पहले हम एक डिटरमाइन कर ले कि हमारे टर्मिनल नोड्स कौन कौन से हैं, यानी कि जिस जिस नोड से कोई आउटगोइंग एजेस नहीं है। ओके, तो ये हो गई हमारे टर्मिनल नोड्स। नाउ हाउ डू वी डिटरमाइन कि हमारे बाकी सारे सेफ नोड्स क्या हैं? तो ऑब्वियसली टर्मिनल नोड्स एज वी अंडरस्टूड कि वो हमारा आंसर का पार्ट होगा। ओके, बाकी सेफ नोड्स कैसे हमारे आंसर के पार्ट्स होंगे? फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए 4 को देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि 4 से एक एक नोड जा रहा है, सिर्फ एक ही नोड बाहर जा रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू अ safe node. Okay, sorry, a terminal node or a safe node, both we can say. So we can say that 4 is also a safe node. Okay, similarly हम 2 को देखें अगर, तो 2 से भी हमारा एक ही आउटगोइंग पाथ है जो कि 5 को जा रहा है। 5 हमने ऑलरेडी डिटरमाइन करके रखा है कि ये हमारा एक टर्मिनल नोड है। ओके, तो हेंस 2 भी हमारा एक सेफ नोड है, या फिर हमने डिटरमाइन करके सेफ नोड है, तो 2 भी हमारा एक सेफ नोड है। ओके, फिर ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से ऐसा हो सकता है कि हमने एक आइटरेशन में फाइंड किया। ठीक है, इस आइटरेशन में फॉर एग्जांपल 1 से, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि 3 पे पाथ नहीं था। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से 1 से 3 पे पाथ नहीं था, देयर वाज ओनली पाथ फ्रॉम 1 टू 2। ठीक है, तो हमने एक आइटरेशन में डिटरमाइन किया कि 2 हमारा सेफ नोड है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 1 से 2 पे भी पाथ होता तो ये भी सेफ नोड होता। क्यों? क्योंकि उस आइटरेशन के बाद हमारा 2 भी सेफ नोड हो चुका था, राइट? तो हमें क्या करना है कि हमें कंटिन्यूअसली, मतलब एक एक वाइल लूप के अंदर ऐसे चलाते रहना है। हर एक आइटरेशन में हमें देखना है कि अगर कोई सेफ नोड हो गया तो हमें ये भी डिटरमाइन करना है कि इसके वजह से कोई और सेफ नोड बनेगा क्या। ओके, सो अब देखो, तो हम एक साइकिल बनाएंगे, मतलब एक वाइल लूप चलता रहेगा और एक फ्लैग हम रखेंगे जो कि हमें पता चलेगा कि इस आइटरेशन में ये टर्म
कोई नोड सेफ हुआ है कि नहीं। अगर कोई सेफ हो गया है तो हमें फिर से रन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके वजह से दूसरे नोड सेफ हो सकता है। जैसे हमने देखा था कि अगर 2 की वजह से 1 सेफ हो सकता था अगर ये नोड नहीं होता तो, ठीक है। और 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 अगर हमें एक आइटरेशन में कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहे हैं तो वी कैन सेफली से दैट कि हमें जितने भी सेफ नोड्स कंप्यूट करने थे वो हमने कर लिया। ओके, तो आई होप आपको आइडिया मिला होगा। ना लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसको हम कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने एक बूलियन अरे रखा है जो कि जिसका लेंथ 6 है, ठीक है। और सबसे पहले हम उन नोड्स को बेसिकली सारे फॉल्स है, राइट। इनिशियल बूलियन अरे डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स रहता है। नाउ व्हाट वी डू इज़ हम पहले आइटरेट करेंगे, हम फाइंड करेंगे कौन कौन से हमारे टर्मिनल नोड्स है, बिकॉज हमारा रिजल्ट, हमारा सेफ नोड तभी डिटरमाइन होगा अगर नोड जो है टर्मिनल नोड को पॉइंट करे, राइट। सेफ मतलब कोई भी नोड्स अगर उनका इनिशियल सेट क्या होगा कि अगर वो टर्मिनल को पॉइंट करेंगे तो वो हमारे सेफ नोड कहलाएंगे, टर्मिनल नोड्स बाय डिफॉल्ट सेफ नोड। तो हम पहले इस पर आइटरेट करेंगे, हम देखेंगे जीरो से एक नोड बाहर, मतलब मोर देन 1 नोड बाहर जा रहा है तो 0 इज़ नॉट अ सेफ नोड। 1 से मोर देन 1 नोड बाहर जा रहा है तो ये हमारा सेफ नोड नहीं है। सिमिलरली 2 से भी हमारे नोड्स बाहर जा रहे हैं, सेफ नोड नहीं है। 3 से भी बाहर जा रहे हैं, सेफ नोड नहीं है। 4 से भी बाहर नोड जा रहे हैं, सेफ नहीं है, टर्मिनल नहीं है, सॉरी। 5 से इफ़ यू सी देयर इज़ नो नोड गोइंग आउटसाइड, तो हमने क्या बोला कि 5 को हमने ट्रू मार्क कर दिया कि इसका मतलब ये है कि हमारा एक सेफ नोड है। सिमिलरली 6 से कोई बाहर नहीं जा रहा तो ये हमें पता चल गया ये हमारा सेफ नोड है, ठीक है। नाउ ये हमने ये इनिशियल फर्स्ट स्टेज है जो हमने कंप्यूट कर लिया कि ये तो हमारे पक्का सेफ नोड्स हैं ये, और ये बेसिकली टर्मिनल्स है, सेफ नोड है, ठीक है। नाउ वी नीड टू फाउंड वो सारे नोड्स जो इन इन सबको पॉइंट कर रहे हो, जिनका मतलब जो जिनके सारे के सारे एजेस उन टर्मिनल नोड्स या फिर सेफ नोड्स को पॉइंट कर रहे हो, यानी कि जिनका इस अरे का वैल्यू जो है जिस पे वो पॉइंट कर रहे हैं वो ट्रू है तो वो सही है। सो फॉर एग्जांपल हम 0 से शुरू करते हैं, तो 0 से देखिए एक नोड पॉइंट कर रहा है और वो ट्रू नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं, मतलब ये हमारा सेफ अभी तक हुआ नहीं है। सिमिलरली 1 से देखते हैं, 1 से 2 नोड है, 2 एंड 3, 2 एंड 3 हमारे अरे में अभी भी फॉल्स है, ठीक है। फिर हम 2 से देखते हैं, 2 से एक नोड है, 5 को जा रही है, ठीक है। और ये सी की 5 जो है ऑलरेडी हमने मान बोल के रखा है कि ट्रू है। ट्रू से सिर्फ एक ही नोड बाहर जा रहे हैं, तो वी कैन सेफली से दैट कि 2 भी हमारा आंसर का पार्ट है, ठीक है। फिर हम 3 पे आते हैं। 3 से अगर आप देखें तो एक नोड बाहर जा रही है जो कि 0 पे, और 0 हमारे केस में मतलब अभी तक ट्रू मार्क नहीं हुआ है, फॉल्स है बेसिकली, तो हम कुछ नहीं करेंगे। 4 पे आते हैं। 4 से अगर हम देखें तो एक नोड बाहर जा रहे हैं 5 पे, एंड 5 को हमने ऑलरेडी मार्क करके रखा है कि ये ट्रू है, तो ये भी हमारे आंसर का पार्ट हो गया, ओके। तो एक साइकिल के बाद आफ्टर 1 साइकिल हमने ये 2 नोड्स को डिटरमाइन कर लिया कि ट्रू है, ठीक है। हम फिर से साइकिल को एक्सटेंड करेंगे, हम देखेंगे क्योंकि इनके ट्रू के होने की वजह से कोई और ट्रू हुआ क्या, तो हम फिर से 0 पे आते हैं। 0 से हम देख रहे हैं 1, तो 1 अभी भी फॉल्स है, तो 0 इज़ नॉट आवर आंसर, मतलब 0 को वी कैन नॉट से कि हमारा ट्रू है। सिमिलरली हम 1 पे आते हैं। 1 से हमारा 2 नोड्स बाहर जा रहे हैं, और 2 एंड 3, 2 को हमने बोल के रखा है कि इफ़ यू सी 2 अभी सेफ हो गया, बट 3 क्योंकि सेफ नहीं है तो 1 कैन नॉट बी अ सेफ नोड, ओके। अगर 3 भी सेफ हो जाता तो वी कुड हैव सेड कि 1 भी सेफ है, ओके। फिर हम 2 पे आते हैं, क्योंकि 2 को हमने ऑलरेडी कंप्यूट करके रखा है तो कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। 3 पे आते हैं। 3 से आउट गोइंग एक एज है 0 पे, 0 ऑलरेडी हमारा 0 कभी ट्रू हुआ नहीं तो हमने 3 को बोला नहीं है। 4 ऑलरेडी कंप्यूट करके, 5 ऑलरेडी कंप्यूट हो चुका है, 6 ऑलरेडी हो चुका है। सो इफ़ यू सी सेकेंड आइटरेशन के बाद हमें कोई भी वैलिड मतलब ये हमारा जो है चेंज नहीं हुआ, ओके। ये जो बूलियन अरे हमारा चेंज नहीं हुआ, तो वी कैन से दैट कि जो हमारे एलिमेंट्स ट्रू हैं ये हमारे आंसर्स हैं। तो हम सिंपल एक लूप लगाएंगे और 2, 4, 5 एंड 6 को हमारे आंसर में ऐड करेंगे और इसको रिटर्न कर देंगे, और ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको आइडिया मिला होगा। नाउ लेट्स क्विकली लुक थ्रू द कोड सो गेट मोर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो सॉरी, तो पहले हमने एक अरे लिस्ट बनाया है जिसमें हम आंसर सेव करेंगे, और इस सेव करके हमने बूलियन अरे बनाया है जो आपने यहाँ पे देखा था, राइट। फिर हमने कहा कि पहले हम वो सारे नोड्स ले रहे हैं जिनका आउट डिग्री 0 है, वो हमने कैसे बोला कि अगर उनका लेंथ 0 है तो हमने उसको सेफ मार्क कर दिया कि हाँ ये तो हमारे आंसर का पार्ट है ही है, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं कि मैंने जैसे बताती कि वाइल लूप चलाएंगे अब, और हमने एक बूलियन फ्लैग मार्क करके रखा है जो कि इनिशियली ट्रू है, और जैसे ही इस लूप के अंदर जाता है तो फॉल्स है। मतलब ये इसको हम ट्रू तभी सेट करेंगे कि अगर हम किसी एक को हमने बोला कि आप कोई भी एक नोड हमारा जो है सेफ बना, तो हम फिर से ये लूप को रन करने वाले हैं, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं कि हम ग्राफ के लेंथ पे जा रहे हैं और वो नोड ही चूज़ कर रहे हैं जो कि सेफ नहीं है,
ठीक है। और फिर हम क्या कर रहे हैं कि उस नोड के सारे एजेस को लेंगे। ओके, उस नोड के सारे आउटगोइंग एजेस को लेंगे जहाँ जहाँ पे वो जा रहे हैं। तो हमने क्या किया कि उसके सारे आउटगोइंग एजेस को हम ले रहे हैं और फिर हम देख रहे हैं कि अगर कोई सा भी फॉल्स है, मतलब कोई किसी का भी फ्लैग किसी का भी जो आउटगोइंग एज है वो सेफ नहीं है, तो वी जस्ट सिंपली स्टॉप आवर लूप है, राइट। तो क्योंकि हमें लूप स्टॉप करना था तो हमने ब्रेक लगा और एक फ्लैग लगाया जाके, जिससे हमें पता चले कि हमें कोई भी मतलब सेफ नहीं मिला। ओके, अगर वो इनिशियल स्टेट फॉल्स पे ही रहता तो उसका मतलब ये है कि ये आई जो है, जो भी ith नोड था वो सेफ है। और फिर हमने चेंज में ट्रू सेट कर दिया, तो फिर क्या होगा कि अगली एक और आइटरेशन रन होगा। ओके, तो ये वाइल लूप जब चलता रहेगा तो इवेंचुअली वी विल गेट आवर सारे हमें सेफ नोड्स मिल जाएंगे। सो मैक्सिमम ये ओ ऑफ एन स्क्वायर तक जा सकता है, क्योंकि हर एक नोड में हमने बोला कि कोई एक सेफ होता जा रहा है, कोई एक सेफ होता जा रहा है, तो ये मैक्सिमम ओ ऑफ एन स्क्वायर तक जा सकता है। और फिर जब हमें सारे के सारे नोड्स मिल गए तो हमने सिंपली जो जो ट्रू है उसको हमारे आंसर में ऐड करके उसको रिटर्न कर दिया। ओके, सो इफ़ यू रन दिस कोड क्विकली, सो हम देखेंगे कि ये सक्सीड हो जाना चाहिए एंड देन वी पासिंग लाइक 40% ऑफ टेस्ट। तो आई होप आपको कोड समझ में आया हो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।